हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट। मैं आपके इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, हमारे को वास्तु दोष क्यों होता है, वास्तु दोष क्या है। अगर आपके साउथ ईस्ट में 4 नंबर मिस है तो आपको क्या क्या समस्याएं आएंगी और उनके क्या क्या उपाय होने चाहिए और क्या क्या बीमारी होगी। नंबर 2, अगर आपके पास 2 नंबर साउथ वेस्ट मिस है, साउथ वेस्ट मिस है तो आपके सामने 2 नंबर मिस होने से क्या परेशानी आएंगी, किस कारण से मिस है, कौन सी बीमारी है, कौन सा क्या उपाय है, आज मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, यदि आपकी जन्म तिथि आपके लिए एक सफलता की चाबी की तरह होती है, मर्जी के अनुसार प्राप्त होती है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में कोई बदलाव लेकर आते हैं या अपना सारा जीवन पैसे और कैरियर की तरक्की की समस्या में ही गुजार देते हैं। घर में क्लेश की स्थिति किस तरह वजह से है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, जीवन के हर क्षेत्र का पता आपको जन्म तिथि से लगाया जा सकता है। इसलिए कर्म के साथ साथ ज्योतिष का सहारा लेकर आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में एक कदम, कर्म तो हर व्यक्ति करता है, कर्म में ज्योतिष का मतलब ज्ञान के अनुसार वो कर्म का कार्य होता है और उसकी एक परिपक्वता बढ़ जाती है तो उसके जीवन में सफलता मिल जाती है। प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, विदेशी सेटलमेंट के योग हैं या नहीं, शादी के बाद परेशानी क्यों, मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं, नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगा, क्या आपकी कुंडली में तलाक का योग तो नहीं, प्रेम में धोखा तो नहीं मिल रहा। इस तरह के किसी भी सवाल के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पंडित ब्रजभूषण शर्मा। दोस्तों, हमारे यहाँ कंसल्टेंसी दी जाती है, उसका खर्च मात्र 1100 रुपये होता है। आप अपने बच्चे का नाम भी ठीक करवा सकते हैं, अपना भी करवा सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी ठीक करवा सकते हैं और प्रॉपर वे में कुंडली का विश्लेषण भी कर सकते हैं। उसका चार्ज हमारा 1100 रुपये है। दोस्तों, अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो का मेरा थीम क्या है, फेंग शुई क्या होती है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं फेंग शुई का अभिप्राय क्या है, वास्तु क्या है, वास्तु में आने वाली परेशानियां क्या हैं। चाइनी वास्तु के बारे में बताना चाहता हूं, फेंग शुई के बारे में बताना चाहता हूं। जिन व्यक्तियों को मेरी वीडियो अच्छी लगे और फेंग शुई के बारे में क्लासें लेना चाहते हो या फेंग शुई के बारे में किस किस सामान को कहां कहां रखना है, क्या क्या सामान आपके अनुकूल है, तो आप पूर्ण रूप से मेरे से जानकारी प्राप्त सकते हैं। फेंग शुई चीन की वास्तुशास्त्र है जो आज पूरे विश्व में जाना जाता है। फेंग शुई का अर्थ है विंड एंड वाटर होता है, यानी कि हवा और पानी। प्राचीन काल से ही दोनों शक्तियां प्रबल मानी जाती है। हवा और पानी का सही संतुलन ही फेंग शुई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशा परिवर्तन के द्वारा नकारात्मक ऊर्जाओं से सकारात्मकता स्रोत बनाया जा सकता है। फेंग शुई के अनुसार नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए क्यूरस लगाए जाते हैं। ये क्यूरस घटिया किस्म बांसुरी फिश या पानी के फाउंटेन इत्यादि हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र फेंग शुई का सबसे बड़ा अंतर है कि भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार तोड़फोड़ करनी पड़ती है, फेंग शुई में तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती। इसलिए फेंग शुई का चलन ज़्यादा प्रचलित हो गया क्योंकि उसमें नुकसान की मात्रा कम और अच्छे की मात्रा ज़्यादा थी। अच्छा, घर की जगह मकान का वातावरण महत्व रखता है। प्राचीन काल से अनुभव किया जाता है कुछ स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली होते हैं। यदि हम घर के आसपास के वातावरण में परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। जल, पृथ्वी, काष्ठ, अग्नि, हवा, धातु, इन 5 तत्वों को पॉजिटिव सर्कल को फेंग शुई कहते हैं, फेंग शुई रचना है। देखिए, फेंग शुई के अनुसार हम भाग्य को 3 भागों में बांट सकते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल स्वर्ग द्वारा प्राप्त भाग्य, जो हमारे प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म से हम लेके आए हैं। वर्तमान भाग्य वास्तु मनुष्य अर्थात मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य, जो वर्तमान में हमने कर्म करे हैं उसका फल जो हमें मिलता है उसे वर्तमान समय कहते हैं। भविष्य काल भाग्य अर्थात पृथ्वी द्वारा प्रदत्त भाग्य। भूतकाल स्थान अर्थात स्वर्ग द्वारा प्राप्त भाग्य, ठीक है। पृथ्वी काल, भविष्य काल अर्थात पृथ्वी द्वारा प्राप्त भाग्य, पृथ्वी से प्राप्त भाग्य को वो भाग्य जिसे मनुष्य
अपने आसपास के वातावरण, दिशा, स्थान या फैक्ट्री, दुकान इत्यादि से प्राप्त करता है। पृथ्वी से प्राप्त भाग्य को संबोधित करता है, आसान होता है, इसे पूर्ण रूप से अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। फेंग शुई का उद्देश्य यह है कि वातावरण को अपने पक्ष में मोड़कर अपने को सुख समृद्धि करना। और वास्तु का भी अर्थ यही है। वास्तु हमारे हिंदुस्तान में बोला जाता है और फेंग शुई हमारे चीन में बोला जाता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, फेंग शुई में और वास्तु में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के जो लोग होते हैं, यहाँ हवाएं पूरब से चलती हैं, यहाँ पूरब दिशा का महत्व ज़्यादा दिया जाता है। और चाइना में हवा साउथ से चलती है, तो वहाँ मंगल, साउथ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। फर्क कुछ नहीं है, फर्क समझ का है। अगर आप इंडियन पत्ती से चाइनी पत्ती को देखेंगे तो आपको गलत दिखाई देगी, और आप इंडियन पत्ती को चाइनीज दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो गलत दिखाई देगी, जबकि गलत कुछ भी नहीं है, गलत समझने का एक तरीका है। दोस्तों, अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे साउथ ईस्ट में क्या क्या परेशानी होती हैं, और साउथ ईस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, और क्या बीमारी होती है। अगर हमारे पास साउथ ईस्ट मिस है, 4 नंबर नहीं है, तो हमारा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रहता। पति पत्नी के सुख में कमी रहती है, क्षण को सुख में कमी होगी, बैंक में धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा, पति पत्नी सुख में बाधा आती है, शोक श्रृंगार में कमी होगी, प्रजनन शक्ति में कमी होगी, और पुत्र संतान की उत्पत्ति होने में परेशानी आएगी, धन जोड़ नहीं पाएगा, आदमी आलसी प्रवृत्ति का होगा। अगर साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है मिस होने पर, ये समस्याएं होती हैं। और यदि आपकी साउथ ईस्ट दिशा में नंबर मिस है तो क्या क्या बीमारी बनेगी। शारीरिक कमजोरी की संभावना रहती है, पेट की समस्याएं, आंत की समस्याएं हो सकती हैं, शारीरिक दर्द, सर दर्द, गर्दन दर्द, पीठ दर्द आदि रोगों की संभावना रहती है। मधुमेह, हर्निया, गर्भाशय रोग आदि कष्ट हो सकते हैं। अब मैंने ये आपको 4 नंबर के बारे में बताया, जिसका मैंने विस्तार से आपको बताया। 4 नंबर अगर मिस है तो साउथ दोष में अगर मिस है तो मुख्य यहाँ पे या तो शयन कक्ष हो सकता है, या पूजा घर हो सकता है, या कपड़े धोने का स्थान हो सकता है, टॉयलेट हो सकता है, कचरा हो सकता है, स्टोर रूम हो सकता है, काला रंग शीशा, नीला कुआं, टंकी। साउथ ईस्ट दिशा में नुकसान होगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अगर हमें इसको सही करना है तो दोस्तों उपाय भी होते हैं। ईस्ट दिशा में हमें हरे रंग का इस्तेमाल करें, मांस मछली के सेवन से बचें, रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्षी माला पहने, तुलसी कंठी पहने, क्योंकि हमारे पास वुड एलिमेंट की कमी है। तुलसी माला, कंठी पहने, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, माचिस की डिब्बी या तिल्ली जेब में रखें। लकड़ी वुड एलिमेंट की हमारे पास कमी होती है, इसलिए हमें ये सारे करने पड़ते हैं। अब मैंने क्या देखा, दक्षिण पश्चिम वास्तु दोष क्या है, ठीक है। अब साउथ वेस्ट 2 नंबर, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम 2 नंबर चंद्रमा के मिस होने से क्या क्या परेशानी होती है। अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आपके साउथ ईस्ट की परेशानी है। दुर्घटना व अन्य प्रकार की घटना का भय रहता है, बेकार के कार्यों में समय की बर्बादी होती है, आत्मविश्वास में कमी होती है, स्किल स्टेबिलिटी में कमी रहती है, झूठ बोलना इनका स्वभाव होता है, लापरवाही, कठिन स्वभाव, पत्नी से तर्क रहेगा, पति पत्नी दोनों की सेहत खराब रहती है। और ये मैंने आपको बताया इनके मिस होने से। 2 नंबर मिस होने से शादी लेट होती है, ऐसे व्यक्ति को किसी पे विश्वास नहीं होता, उसके रिश्ते लंबे समय तक नहीं चल पाते। ये समस्याएं इनके साथ बनी रहती है। और इसमें अशुभ क्यों होती है, मुख्य द्वार हो सकता है, या जल स्रोत हो सकता है, बैठक हो सकती है, रसोई हो सकता है, भोजन कक्ष हो सकता है, बच्चों का अतिथि कक्ष हो सकता है, रसोई कक्ष व गैरेज हो सकता है। अगर ये सब चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं तो आप ये देखिए कि आपको यहाँ ये समझता है कि परेशानी बनाएंगे घर, ठीक है। हरा बेडशीट हो सकती है, घर में हरियाली हटाएं। अच्छा, भगवान श्री। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपका 2 नंबर मिस होने पर क्या क्या बीमारी हो सकती है। लकवा, पोलियो जैसी बीमारी होती हैं, त्वचा रोग, कुष्ठ रोग,
पैरों में दर्द, शुगर की बीमारी, डायबिटीज, मस्तिष्क रोग हो सकता है, रक्त विकार, दर्द, चेचक व हैजा संबंधी कष्ट हो सकता है। साउथ वेस्ट दिशा में 2 नंबर मिस होने के उपाय। घर में हरियाली हटाएं, हरे रंग का ब्रेसलेट पहने, भगवान शिव की पूजा करें, सूर्य नमस्कार का क्रिस्टल का प्रयोग करें। साउथ वेस्ट किनारा खाली नहीं रहना चाहिए। साउथ दिशा में सिर करके सोना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये सारे कार्य करेंगे तो हमें 2 नंबर की समस्याओं से हम बच सकते हैं, साउथ वेस्ट से बच सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या क्या अनुकूल होता है, सीढ़ियाँ होनी चाहिए, छत पर पानी की टंकी, मुख्य शयन कक्ष होने से आपको 2 नंबर की एनर्जी का प्रभाव कम होगा। मन का झुकना बेहद जरूरी है, मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। दूसरों के साथ उसी तरह व्यवहार करो जैसे आप अपने लिए चाहते हैं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। उस व्यक्ति ने अमृतत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी संसारिक वस्तुओं से व्याकुल नहीं होता। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।